गाइस, आज की एक कहानी है पूजा सिंह की, जो कि कोलकाता की रहने वाली थी। पूजा सिंह जो कि 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम से बेंगलुरु आती हैं, पर अचानक से दूसरे दिन वह गायब हो जाती है। उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है और पूजा को ढूंढने का काम शुरू होता है। तलाश शुरू होती है और फिर पुलिस पूजा से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को बाहर लाती है जो कि दिल दहला देने वाली थी। जांच में पता चलता है कि दरअसल पूजा ने एक बहुत बड़ी गलती की। यही गलती पूजा के गायब होने का कारण बनी। ये जो गलती पूजा ने करी थी, वह अक्सर लोग करते ही रहते हैं। अब ऐसी कौन सी गलती पूजा ने करी थी जो कि उसे काफी खतरनाक अंजाम तक ले गई, हम इस वीडियो में समझते हैं। गाइस, पूजा सिंह की ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इस घटना से आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सबक ले सकते हो, जिससे आप अपने जीवन में क्राइम की घटनाओं से सतर्क रहेंगे। सो गाइस, शुरू करते हैं इस कहानी को। गाइस, ये कहानी है पूजा सिंह की। पूजा जो कोलकाता की रहने वाली थी, जिनकी उम्र 32 साल थी। कुछ सालों पहले पूजा ने मॉडलिंग का काम भी किया था, फिर जिसके बाद इवेंट मैनेजमेंट का काम इन्होंने शुरू कर दिया। पूजा, जिनकी शादी 7 साल पहले हो चुकी थी, पूजा अपने पति के साथ कोलकाता में रहा करती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम से रिलेटेड बेंगलुरु जाना पड़ता है। एक प्रोग्राम बेंगलुरु में एक जगह की एक होटल में होता है। अब जैसे कि पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल था, पूजा 29 तारीख को कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु के कैपा घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचती है और वहां से एक ओला को बुक करके होटल में पहुंच जाती है। पूजा जब होटल जा रही होती कि तभी पूजा की ओला ड्राइवर से थोड़ी कन्वर्सेशन होती है। इसी बीच ड्राइवर का बिहेवियर पूजा को काफी ज्यादा पसंद आता है। दोनों बात करते हुए होटल में पहुंच जाते हैं। पूजा कार से उतर जाती है, पर होटल के अंदर जाने से पहले ड्राइवर को कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो वह उसे 31 जुलाई 2019 को क्या वापस 4 बजे इस होटल से पिक कर सकता है। दरअसल उसे सुबह बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ्लाइट थी। अब इनके बीच 1200 रुपए के आसपास के किराए की बात होती है और ये बात करके ड्राइवर वहां से चला जाता है। फिर वो दिन आ चुका था 31 जुलाई 2019 का, जहां पर सुबह के 4:45 में पूजा अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुड नाइट विश करती है। वो उसे बताती है कि वह ठीक समय कोलकाता वापस लौट आएगी। कोलकाता जाने के लिए पूजा का जैसा शेड्यूल था, ठीक वैसे ही पूजा को जो पति था, वह उसे रिसीव करने के लिए कोलकाता में उनका वेट करता है। पर पूजा जो कोलकाता पहुंचती ही नहीं। शाम का समय हो चुका था और पूजा का अब कहीं भी अता पता नहीं था। पूजा का पति अपने दोस्तों और रिश्तेदार को कॉल करता है, पर कहीं से भी पूजा की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल नहीं पाता। पूजा अचानक से गायब हो चुकी थी। पूजा, जिसके पास 2 फोन थे पर दोनों ही बंद थे, जिसके कारण पूजा के परिवार वाले काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। ये लोग पूजा को ढूंढ ही रहे थे कि तभी पूजा एक मैसेज उन्हें करती है। मैसेज में लिखा था कि मैं हैदराबाद में हूँ एक इमरजेंसी काम के लिए और मुझे अर्जेंटली पैसे की जरूरत है। यहाँ तक कि पूजा अपने पति को अर्जेंटली 5 लाख रुपए देने के लिए कहती है। इस मैसेज को देखकर वह तुरंत ही पूजा को कॉल करने की कोशिश करता है, पर फोन अभी भी बंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद वह वापस से मैसेज करती कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो से जल्द मुझे फोन में बात करो। इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और मैसेज लगातार आने अब बंद हो चुके थे। पैसे वाले डिमांड के बाद कोई भी मैसेज नहीं आया था और ये एक बहुत बड़ी हनोनी की तरफ से इशारा कर रहा था। इस इशारे को समझते हुए पूजा के पति कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाकर पूजा की मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज कराते हैं। इसी बीच वह पैसे के डिमांड वाले मैसेज को भी पुलिस को दिखाते हैं। कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, पर जैसे कि पुलिस हमेशा ही करती है, वह इस मामले को सीरियसली नहीं लेती। वहीं कई दिनों का समय बीत चुका था और पुलिस की तरफ से कोई भी अपडेट परिवार को नहीं मिल पाती। कोलकाता में पूजी के परिवार में कई तरीके की बेचैनी थी और बेंगलुरु पुलिस जो कि एक दूसरे केस को ही सॉल्व कर रही थी। दरअसल बेंगलुरु में मामला कुछ अलग था, जहां पर 31 जुलाई 2019 को कुछ स्थानीय लोग पुलिस को कैंपागोड़ा कंपाउंड इंटरनेशनल में एक कंपाउंड में पड़ी हुई लाश की इंफॉर्मेशन देते हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर जाती है और लाश की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। कंपाउंड में मिला हुआ शव जो कि एक महिला का था, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे को पूरी तरीके से कुचल दिया था। उसकी पूरी होलिया ही बदल चुकी थी। यहाँ तक कि उस महिला के पास ऐसी कोई पहचान या डॉक्यूमेंट नहीं था कि उसकी कोई पहचान करी जा सके। यानी कि महिला की पहचान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हालांकि महिला की पहचान करने के लिए पुलिस शव के होली की डिटेल सारे पहचान आसपास के अस्पताल पुलिस स्टेशन में इस डिटेल को सेंड कर देती है। कई सारे थानों में ये मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज कराया जाता है, ताकि जो मिसिंग रिपोर्ट अलग अलग थाने में दर्ज कराई थी उन्हें भी मंगवाया जाता है, ताकि इन सारी फीचर्स को मैच करके उसका पता लगाया जा सके। पर कहीं से भी शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। काफी वेट करने के बाद
भी सबकी पहचान नहीं होती है तो पोस्टमार्टम के बाद अब कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है और पुलिस की निगरानी में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वहीं शव के पास जो सामान मिले थे उन्हें इकट्ठा कर लिया गया था। वहीं अंतिम संस्कार से पहले शव के सर पे मौजूद टैटू की तस्वीरें ले ली जाती है। बेंगलुरु पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, पर पुलिस अभी भी प्रयास कर रही थी कि कैसे भी करके उस महिला के परिवार वालों को ढूंढ लिया जाए। इसी बीच एक जांच टीम का गठन होता है और महिला के परिवार वालों का गठन पता लगाने का काम शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर में बने हुए टैटू की हेल्प से उसकी पहचान करने का ट्राई करती है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी पुलिस को ये कामयाबी हासिल नहीं मिलती। फिर पुलिस कपड़े के जरिए महिला की पहचान करने का ट्राई करती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से मिले हुए कपड़े के टुकड़े उस कपड़े से ब्रांड का पता लगाती है। फिर ब्रांड आउटलेट में जाकर देश भर में कहां-कहां उस कपड़े को सप्लाई किया गया है वहां की इंफॉर्मेशन निकालती है। काम काफी ज्यादा क्लिष्ट और कठिन था, फिर भी पुलिस इस काम को करती है। इसी जांच के बीच पुलिस को यह भी जानकारी मिलती कि कुछ इस तरीके की कपड़े की खरीदारी कोलकाता में करी गई थी। उस आधार पर पुलिस जो कि अब पता लगाते हुए कोलकाता पहुंच जाते हैं, जहां पर पिछले कुछ महीनों में कि अब पुलिस की नजर कोलकाता में आ चुकी थी। तो कोलकाता के थानों में जो पिछले महीने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की, उनकी एक बार फिर से तहकीकात होती है। सभी मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलुरु में मिली लाश का हुलिया बहुत ज्यादा मैच कर रहा था। केस की फाइल बहुत ज्यादा डीपली चेक करने के बाद पुलिस ने अनुमान लगा लिया था कि बेंगलुरु में जो लाश मिली थी वो लाश दरअसल पूजा सिंह टेक की ही हो सकती है। इनकी मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई गई थी। फिर इसके बाद बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को कॉल करती है। फोन मिलने के बाद बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल फ्लाइट लेकर बेंगलुरु पहुंच जाता है, जहाँ पर पुलिस उसे शव के पास मिली हुई सारी चीजें और तस्वीरों को दिखाती है। चेहरा इसमें नजर नहीं आ रहा था, पर दूसरी चीजों को देखकर पूजा का भाई कंफर्म कर देता है कि दरअसल मृत महिला उसी की बहन पूजा ही थी। फिर इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा और अपने पिता को कॉल करता है और इस बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है। वे सारे लोग जानकारी मिलते हुए फ्लाइट लेकर बेंगलुरु पहुंच जाते हैं, जो कि पूजा की लाश को कंफर्म करते हैं। जांच के बीच कोलकाता पुलिस की एक लापरवाही सामने आती है कि पूजा के गायब होने के बाद पूजा के पति ने कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पूजा के बेंगलुरु जाने का जिक्र था। अगर हम नियम की बात करें और सीरियसनेस की, तो कोलकाता पुलिस तुरंत बेंगलुरु पुलिस को संपर्क करती इस केस से रिलेटेड, लेकिन इस तरह यहाँ पर कोलकाता पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। बेंगलुरु पुलिस ने थोड़ा यहाँ पर दम मारा और आखिर सच्चाई सामने आ गई। अब पता चल चुका था कि आखिर ये लाश किसकी थी, पर हैरान कर देने वाली बात थी कि आखिर इस महिला की ऐसी हत्या किसने करी। पूजा की ईमेल का एक्सेस जो कि पूजा के पति के पास था, वह उन्हें ईमेल से पता चलता कि दरअसल पूजा ने बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए एक ओला कैब को बुक किया था। पुलिस अब उस ओला कैब को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि दरअसल पूजा द्वारा की गई बुकिंग एक लास्ट बुकिंग थी उस कैब ड्राइवर द्वारा बुकिंग एक्सेप्ट करने की, यानी कि लगभग 19-20 दिनों से उस कैब की दोबारा से बुकिंग नहीं हुई है। पुलिस अब डिटेल्स निकलाती है तो पता चलता है कि दरअसल उस कार के ड्राइवर का नाम था एचएम नागेश। जिसकी उम्र 22 साल की थी। पुलिस मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। ट्रेसिंग के बीच पुलिस के सामने एक इन्फॉर्मेशन आती कि कैसे पूजा के पति के पास जब पैसे की डिमांड वाला मैसेज आया था, तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। और ये बात सामने आने के बाद पुलिस एचएफ नागेश के पीछे पुलिस पड़ जाती है और देखते ही देखते पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। नागेश जो कि पुलिस के सारे आरोपों को नकार रहा था, पर पुलिस जब अपना दूसरा रवैया दूसरे रूप से दिखाते हैं तो नागेश अब यहाँ पर तोते की तरह अपना राज उगलना शुरू कर देता है। नागेश हैरान कर देने वाले राज बताता है। नागेश बताता कि कैसे पूजा ने ओला कैब के जरिए नागेश की कार को बुक किया था ट्रेवल करने के लिए। इसी सफर के बीच पूजा ड्राइवर से बातचीत करती है। नागेश जिसका व्यवहार पसंद आने के बाद वह उसे कहती कि अगली सुबह यानी 31 जुलाई को क्या वह सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए दोबारा एयरपोर्ट आ सकता है, एयरपोर्ट ले जाने के लिए पिक कर सकता है, क्योंकि सुबह में शायद उसे दूसरी कार ना मिले। नागेश इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर ये लोग 1200 में बात डील कर लेते हैं। और ये वही समय था जहां पर नागेश जिसके दिमाग में अब गंध आने लगी थी, उसके दिमाग में अब शैतानी ख्याल पनपने लगे थे। वह पूजा को लूटने का प्लान बनाता है और दरअसल नागेश जिसे लग रहा था कि पूजा काफी ज्यादा अमीर है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा और ज्वेलरी हो सकता है, इस लालच में पहले नागेश उसके चाकू को बाय करता है और फिर उसे चुपके से अपनी कार में ही छुपा लेता है। और तो और कार का जैक रॉड वह अपनी साइड के पास रख लेता है। फिर इसके बाद जैसे कि बात हुई थी, नागेश अपनी कार को लेकर सुबह के 3:45 बजे पूजा को लेने के लिए होटल पहुंच जाता है। पूजा तैयार थी और जल्द से वह कार में बैठती है और कार एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है।
क्योंकि पूजा जो कि थक चुकी थी और उसने ठीक से नींद नहीं ली थी, वह कार के अंदर जाकर पूजा सो जाती है। और नागेश जिसे लग रहा था कि शायद पूजा सो चुकी है, वह एयरपोर्ट का रास्ता बदल लेता है और दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगता है। पूजा भी नींद में थी तो उसे इस बात के बारे में पता ही नहीं चलता। और फिर नागेश जो कि कार को धीरे धीरे चलाकर सुनसान इलाके में ले जाता है और फिर वह पूजा को जगाता है। फिर वह उससे सारे सामान लेकर उसे लूटने की कोशिश करता है। पूजा यहाँ पर रजिस्ट करती है और चिल्लाती भी है, पर नागेश ने उसे सुनसान इलाके में ला लिया था और अब शायद उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। हालांकि पूजा चिल्ला रही थी तो नागेश लोहे का रॉड निकालता है और पूजा के सर पर दे मारता है। रॉड की चोट के कारण पूजा वहीं पर गिर जाती है और वह बेहोश हो चुकी थी। पूजा बेहोश होने के बाद नागेश पूजा को वापस से कार के अंदर में डालकर वह उसे वहां से ले जाता है और एक दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जहां पर वह एयरपोर्ट के कंपाउंडर में अपनी कार को खड़ा करता है। कार रोकने के बाद पूजा वापस से होश में आ जाती है। वह दरवाजा को खोलकर कार से निकलकर लड़खड़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर ही रही थी। इसे देखकर नागेश उसके पीछे भागता है और अपने पास रखा हुआ चाकू निकाल कर वह पूजा पर एक के बाद एक कई बार वार करता है। चाकू के कई बार वार के कारण पूजा जो कि अब पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी, वह चिल्लाने की भी कोशिश करती है, पर सुबह सुबह वहां पर था ही नहीं कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि 22 बार पूजा के ऊपर चाकू से अटैक करा गया था। फिर भी पूजा की सांस अभी भी चल रही थी, जिसे देखकर नागेश को और भी ज्यादा डर और परेशानी के साथ गुस्सा आता है। फिर वह पत्थर का एक टुकड़ा उठाता है जो कि पास में ही पड़ा हुआ था। वह उस पत्थर के टुकड़े को उठाकर पूजा की छाती पर अटैक कर देता है और यहाँ पर आखिरकार पूजा दम तोड़ देती है। नागेश ने पूजा को जान से मार दिया था, पर उसे डर लग रहा था कि कोई पूजा को पहचान न ले और उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वह उस पत्थर को उठाकर बार बार पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वह तब तक पूजा को मारता है जब तक कि उसके चेहरे की पहचान कोई कर ना पाए। पूजा को मारने के बाद वह उसकी लाश को पास की झाड़ी में फेंक कर वह पूजा का सारे सामान को लूट कर वहां से भाग जाता है। नागेश को लग रहा था कि पूजा के पास उसे लाखों रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए मिल सकते थे, लेकिन असलियत में तो पूजा के पास केवल 500 रुपए थे और उसके पास केवल 2 क्रेडिट कार्ड थे। तो और पूजा के पास 2 मोबाइल फोन भी थे, जिसमें एक मोबाइल फोन एप्पल का था और दूसरा वीवो कंपनी का। नागेश को 500 रुपए और दोनों मोबाइल लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं पास के मोबाइल शॉप में जाकर जैसे तैसे वह वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदला लेता है ताकि वह पकड़ा न जाए। वहीं आईफोन को काफी सस्ते दामों में बेच देता है और पूजा की मोबाइल वॉलेट से वह कई सारे पैसे यानी कुछ हजार रुपए को ही ट्रांसफर कर पाता है। फिर वह पूजा के वीवो मोबाइल का यूज करता है और फिर वह मैसेज के जरिए पूजा के पति से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। 25 तरीके की अंग्रेजी का वह यूज करता है। उसकी अंग्रेजी को देखकर पूजा के पति को अंदाज लग जाता है कि ये पूजा नहीं है। फिर मैसेज के बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। बात करें नागेश की तो अब नागेश को खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया गया है और उसके ऊपर पूजा की हत्या, सबूत मिटाने और लूटपाट करने जैसे कई सारी धाराओं के तहत मामला चल रहा है। 2021 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट को डायल किया था। नागेश जो कि सलाखों पीछे बंद है और अभी अपनी सजा का वेट कर रहा है। पूजा जिसे अभी भी इंसाफ नहीं मिला है, पर बहुत ही जल्द आशा रखी की जा रही है कि शायद कानून यहाँ पर पूजा को इंसाफ दिला पाए और नागेश को उसके अंजाम यानी कि मृत्यु की सजा दिला पाए। तो गाइस ये था पूजा सिंह डे मर्डर केस। गाइस ये मर्डर केस हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि दरअसल पूजा जिसने की जो सेकंड वाली राइड बुक की थी वह ऑफ प्लेटफॉर्म की थी, यानी कि इसमें उसने सेकंड राइड को ओला के थ्रू बुक नहीं किया था। हो सकता है कि शायद उन्होंने ये पैसे बचाने के लिए किया हो या फिर उन्हें जल्दी सुबह राइड नहीं मिलती जिसके लिए ये किया हो। पर गाइस ये एक काफी खतरनाक चीजें हैं। हालांकि कई सारे प्लेटफॉर्म और एक्सपर्ट भी यही राय देते हैं कि कभी भी ऑफ प्लेटफॉर्म डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी ड्राइवर को नहीं जानते और उसके इरादों को। अगर हम ओला के थ्रू अगर पूजा शायद इस तरीके की बुकिंग करती तो शायद ड्राइवर के पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ जाती। और तो और पूजा जिसने कि सुबह के समय एक अनजान ड्राइवर पर भरोसा किया जो कि काफी ज्यादा लापरवाही था, यानी कि नादानी वाला कदम था। एक अनजान शहर पे एक अनजान ड्राइवर पर भरोसा करना एक ना ही समझी है। मैं तो इसे इसी तरीके से देखता हूँ। और तो और ऑफ प्लेटफॉर्म डील करना भी इसी का एक हिस्सा है। तो गाइस ये था पूजा सिंह डे मर्डर केस। आई होप इससे सीखने के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, जिससे कि आप अपने जीवन में क्राइम की घटनाओं से सतर्क रहेंगे। सो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आप जानेंगे और दूसरी क्राइम की घटनाओं को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।